हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का कोई भी विड्रॉल या डिपॉजिट का हिसाब है तो उसे वॉलेट में कैसे लेना है। कई बार हमारी एंट्री फैच नहीं हो पाती है तो आईपीपी का डाटा आज हम हिसाब में लेना सीखेंगे और वॉलेट में कैसे एडजस्ट किया जाता है। चलो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप मेरा वॉलेट बैलेंस देख लीजिए, 3,227 रुपये है। ठीक है, ये एक CPS ट्रांजेक्शन करने के बाद है। सबसे पहले हम कैश एंड स्टेप में जाएंगे और मेरे पास अभी कैश नहीं था तो मुझे कैश रिक्वेस्ट करना पड़ेगा एसओ से। तो मैंने 20,000 रुपये कैश रिक्वेस्ट किया है एसओ से। एसओ से मुझे कैश लेना है तो मैंने 20,000 रुपये अमाउंट डाल दिया। लाइबिलिटी दिखानी पड़ेगी, मुझे आईपीपी विड्रॉल करना है तो आईपीपी विड्रॉल लिख देंगे। रिमार्क में ओके लिख दीजिए। नीचे स्पेशल रेमिटेंस सेलेक्ट कीजिए। नीचे आपने ये सिलेक्ट कीजिए किसके थ्रू, यानी डायरेक्ट ले रहे तो बीपीएम एपीपीएम सेलेक्ट कर लीजिए अपना खुद का। ये नीचे मैंने आईडी सेलेक्ट कर ली और यहाँ पे सबमिट कर दूंगा मैं। देखिए पूरा सबमिट सक्सेसफुली। ठीक है, मैंने कैश रिक्वेस्ट में अब एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कैश एक्नॉलेज में कि मुझे रिक्वेस्ट अप्रूव हुई है नहीं। एसओ से जब तक अप्रूव नहीं होगी आपके वॉलेट में बैलेंस नहीं बढ़ेगा। ये देखिए अभी तक मेरा कोई इम्प्रूवमेंट या एक्सेप्ट नहीं हुई है अभी तक, तो अब अभी तक मेरा वॉलेट बैलेंस भी नहीं बढ़ा है। तो अब क्या करेंगे, अब आईपीपी का डाटा मैंने आईपीपी विड्रॉल कर लिया था मैंने, तो आईपीपी विड्रॉल देखो आज की डेट ही सिलेक्ट नहीं हो रही है। जब आईपीपी डाटा फैच करने के लिए आज की डेट ही सिलेक्ट नहीं हो रही है तो हम डाटा फैच भी नहीं कर पाएंगे। तो फिर हिसाब में वॉलेट में कैसे लेंगे, और अगर प्रीवियस डे में करेंगे तो एसओ में कैश या कैश लायबिलिटी शो करनी पड़ेगी और ज़्यादा बैलेंस बढ़ जाएगा और उसमें कई बार हिसाब में आते भी नहीं है। तो कुछ नहीं करना, काउंटर ऑपरेशन में जाना है सबसे पहले और मिसलेनियस में क्लिक कीजिए। या मिसलेनियस का ऑप्शन है, यहाँ पे अब हमें देखना है कौन सा आपने पेमेंट यानी विड्रॉल किया है तो विड्रॉल वाला ले लेना है और जमा किया है तो रिसिप्ट लेना है। मैंने विड्रॉल किया था, मैं पेमेंट सेलेक्ट करूँगा। कितने का क्या था, 20,000 रुपये। और रिमार्क में भी आईपीपी विड्रॉल लिख दीजिए। एंड देन सबमिट कर दीजिए। ओके, ये मैंने वॉलेट एडजस्टमेंट में मिसलेनियस में जाके किया है। ठीक है, एक बार वापस कैश रिक्वेस्ट चेक कर लेते हैं। अभी तक अप्रूव नहीं हुई तो मैंने बाद में एसओ में कॉल करके रिक्वेस्ट अप्रूव करने के लिए बोल दिया है। अभी थोड़ी देर में हो जाएगी। अब हम वॉलेट बैलेंस देखते हैं। ये देखिए मेरा वॉलेट बैलेंस माइनस में चला गया है क्योंकि मैंने जो पेमेंट साइट डाला है वो यहाँ पे जुड़ चुका है इसमें वॉलेट में। अभी तक अपने सिर्फ वॉलेट में जुड़ा है, एसओ वाले हिसाब में नहीं जुड़ा है। अभी हमें एसओ से रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करवानी पड़ेगी, करवा दी मैंने। अभी मैं कैश चेक करेंगे वापस। ये देखिए कैश रिक्वेस्ट पे क्लिक कीजिए। ये देखो एसओ से मेरी रिक्वेस्ट यहाँ उन्होंने वहाँ से अप्रूव कर दी है। रिक्वेस्टेड अमाउंट 20,000 मैंने रिक्वेस्ट किया था और उन्होंने अप्रूव किया है 20,000 का अप्रूव किया। अब मुझे इसको एक्नॉलेज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, टिक करेंगे इस पर, नीचे अमाउंट आ रहा है 20,000 रुपये। रिमार्क में आईपीपी विड्रॉल लिख दीजिए या ओके लिख दीजिए कोई भी। ये देखिए एक डेनोशन से यानी नोटों की संख्या सेलेक्ट करनी पड़ेगी, तो यहाँ नोटों की संख्या कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने 500 के नोट डाल दिए तो ये टोटल 20,000 रुपये हो गए मेरे। और देन सबमिट कर दीजिए। अब सबमिट कर दीजिए और एक्नॉलेज सक्सेसफुली। अब जैसे ही एक्नॉलेज होंगे ये वॉलेट में हिसाब में अमाउंट आ जाएगा। ये देखिए ये मेरा वॉलेट अमाउंट एडजस्ट हो चुका है, यानी मैंने 20,000 एसओ से लिए, 20,000 विड्रॉल भी कर दी। मेरा हिसाब यहाँ से वॉलेट तक का हिसाब कंप्लीट हो चुका। अब हमें हिसाब को डेली अकाउंट में कैसे लेना है ताकि एसओ के हिसाब में एकदम अपना वॉलेट का हिसाब और एसओ की जो भी डीटीआर निकलती है, अपने बीओ स्लिप निकलती है, उसमें बैलेंस बराबर आना चाहिए। तो उसके लिए काउंटर ऑपरेशन में जाएंगे, फैच डाटा करेंगे। ये देखिए मैंने फैच किया तो मैंने 1,000 रुपये सुकन्या में जमा किए थे और 20,000 रुपये का आईपीपी विड्रॉल किया था। तो पेमेंट साइड 20,000 रुपये की, रिसिप्ट में 1,000 रुपये आ गए। टोटल नीचे बैलेंस आ गया 1,000 रिसिप्ट साइड और 20,000 पेमेंट की साइड। मैं इसको कंफर्म कर दूंगा।
जैसे ही कंफर्म पे क्लिक करेंगे, क्लोज अकाउंट करने के लिए कह रहा है, यस। इसके बाद तो कोई ट्रांजेक्शन कर नहीं पाएंगे। ये तभी करना जब आपका दिन का सारा काम हो जाए। ये देखिए मैंने सबमिट अकाउंट सक्सेसफुली कर चुका हूँ मैं। जैसे क्लोज अकाउंट पे क्लिक करूँगा तो ये बताएगा आपका ऑलरेडी डन है। अब बैक आइए। अब हमें क्या करना है, अब हम करेंगे डे एंड। जैसे डे एंड किया, ये जो लाइबिलिटी एक्स्ट्रा पैसे है 1227 रुपये की लाइबिलिटी शो करनी पड़ेगी। यह कब, अब 2000 से ऊपर जैसे होगा हमें शो करनी पड़ती है। ओके, लाइबिलिटी जो डे एंड कर दीजिए। ये डे एंड कंफर्म हो चुका है। अब करेंगे डेली अकाउंट जनरेट। डेली अकाउंट जैसे जनरेट करेंगे, आप यहाँ कमाल देखिए, आपने सब काम कर लिया, डाटा भी पेज कर लिया, वॉलेट एडजस्टमेंट भी कर लिया, लेकिन उसके बावजूद आपका रिसिप्ट सेट का पेमेंट तो आ रहा है कि 1000 रुपये आपने रिसिप्ट किया और कैश एसओ से 20,000 कैश लिया, ये तो आ रहा है। लेकिन जैसे आप क्लोजिंग अमाउंट पे, क्लोजिंग बैलेंस पे नज़र डालेंगे तो वो 23,000 समथिंग आ रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पे पेमेंट साइड में 20,000 रुपये आए ही नहीं, और ये 23,000 समथिंग बता रहा है। यानी अपना वॉलेट बैलेंस 3,227 आ रहा है और एसओ में क्या बैलेंस आएगा 23,227 रुपये। तो अब इसको कैसे सही करना है, बैक आइए। अब इसको सही करना सिखाते हैं हम। मिसमैच डाटा एंट्री में जाइए और यहाँ पे आपको मिसमैच डाटा दिखा देगा। ये जो कि कुछ सर्वर के कारण गलत आ रहा था 3,227 रुपये, ये 3,227 रुपये नहीं आना चाहिए, यहाँ 20,000 रुपये अमाउंट आना चाहिए जो रेड अक्षर में दिख रहा है आपको। फिर भी मैं एक बार सेलेक्ट कर लेता हूँ कि IPP डाटा पेमेंट मिसमैच, मैंने सेलेक्ट कर लिया, पेमेंट साइड में है तो इसको ऐड कर दीजिए और सबमिट कर दीजिए। देखिए सबमिट नहीं हो पाएगा, क्योंकि यार दोनों अमाउंट सेम होना चाहिए, जो आप डाल रहे हो और जो ऊपर दिखा रहा है सेम होना चाहिए। तो मैंने पूरा लॉग आउट किया इसको, और लॉग आउट करने के बाद एक बार वापस लॉगिन करूँगा तब जाके ये सही आएगा। तो सर्वर एरर के कारण नहीं हो पा रहा था। ये देखिए अब मैं लॉग आउट करूँगा इसको। ये मैंने ऐप को लॉग आउट अभी कर दिया है और वापस लॉगिन किया है। ये अब वापस एंट्री में जाएंगे, ये देखिए अब 20,000 अमाउंट जो हो रहा है, यानी अब मैं पेमेंट साइड में 20,000 रुपये ले लूँगा। IPP डाटा पेमेंट मिसमैच और 20,000 रुपये यहाँ पे सबमिट करेंगे, ऐड करेंगे और यहाँ से सबमिट कर देंगे। जैसे सबमिट हो, अभी सबमिट सक्सेसफुली हो जाएगा। यहाँ पे आपको जो भी लेना है, CBS का है, अगर PLI का है या कोई भी IPP विड्रॉल डिपॉजिट जो भी है आप ले सकते हैं। ये मैंने मिसमैच डाल दिया। अब रिपोर्ट्स में जाएंगे, डेली अकाउंट जनरेट करेंगे। अब जैसे डेली अकाउंट जनरेट करेंगे उसमें हमें दिखेगा कि हमने 20,000 पेमेंट साइड भी आ चुके हैं। पहले डेली अकाउंट में नहीं दिख रहा था 20,000, अब देखिए डेली अकाउंट में आपको 20,000 रुपये शो हो रहे हैं। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। और मेरा क्लोजिंग बैलेंस 3,227 रुपये बराबर आ रहा है, जो कि कल ऐसा होगी जो PO स्लिप निकलेगी उसमें भी यही शो होगा। ठीक है, ऐसे ही और वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। थैंक यू।